मजबूर नहीं मजबूत हो तुम, मजबूर नहीं मजबूत हो तुम, दुर्गा हो चंडी हो, साक्षात काली का अवतार हो तुम। इन बलात्कारियों का संहार करने के लिए अकेले ही सक्षम हो तुम। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। नमस्कार दोस्तों, विजन चेंज इंडिया में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूं अपने देश की, भारत की महिलाओं से, बच्चियों से, जो जॉब करती हैं, लेडीज, सबसे मैं बात करना चाहती हूं। क्योंकि अब आप सबको पता है कि हमारा देश में बलात्कार जो है, रेप्स जो है, वो किस कदर बढ़ चुके हैं। हमारी सेफ्टी कोई नहीं लेने वाला। ये कंफर्म हो चुका है कि हमारे देश में हमारी सिक्योरिटी नहीं है। महिलाओं की सेफ्टी के लिए कोई नहीं सोच रहा और कोई नहीं सोचेगा। ना ही हम सरकार से उम्मीद रख सकते हैं, ना ही हम कानून से उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे लिए कोई कभी स्टेप लिया जाएगा। डेली बेसिस पे रेप्स के केसेस आते हैं। बलात्कारियों ने किसी को नहीं छोड़ा। 8 महीने की बच्ची, 2.5 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 25 साल की लड़की, स्कूल जाते बच्चे, 70 साल की बुजुर्ग महिला, बलात्कारियों ने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन हमारे देश में कभी भी कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बना है और खुलेआम अब बलात्कार ऐसे हो रहे हैं, किसी को डर नहीं है। सो अब टाइम है सब कुछ हाथ में खुद लेने का। अपनी जिम्मेदारी हमको खुद संभालनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें दूसरों पे अब डिपेंडेंट नहीं रहना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें कोई बचाने आएगा, कोई कानून आएगा, हमें इंसाफ मिलेगा, हमारे लिए कोई खड़ा होगा। नहीं, ये मूवी नहीं है, ये फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है, ये रियलिटी है कि हमारे देश में हमारी रक्षा के लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। हमको खुद ही आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या स्टेप्स उठाने हैं, कहाँ कहाँ आपकी कमजोरी है, उन सब चीजों को टारगेट करना है। और हमको खुद से इन सारी चीजों का सामना करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। वेन एवर यू आर गोइंग आउट, जस्ट बी वेरी श्योर कि आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई किडनैप कर सकता है, कोई बलात्कार कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो इन चीजों को माइंड में लेके हमको बाहर निकलना है। ये मत सोचना कि मेरे साथ तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। जो किडनैप हुई लड़कियां, जिनके बलात्कार हुए बच्चियों के, लड़कियों के, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ भी कभी कुछ ऐसा होगा। सो फ्रेंड्स, अब ये जो अपना एटीट्यूड है ना, नाजुक कली वाला और क्यूटी पाई वाला जो एटीट्यूड है, वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो जस्ट बी कॉन्शियस कि वेन एवर यू आर गोइंग आउट, बी रेडी विद एवरीथिंग। अपनी पॉकेट में हमेशा एक पेपर स्प्रे रेडी रखो, एक छोटा मोटा औजार हमेशा रेडी रखो। कभी भी आप पे हमला होगा तो आप रिटर्न में उस पर हमला कर सकते हो। कोई ऐसा छोटा मोटा औजार जरूर रखना है आपको। हाथ में पेपर स्प्रे हैंडी होना चाहिए, इन्हीं के पाउच में बिल्कुल साइड में डाल दिया। इतनी देर में तो इंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। जीन्स पहनती हो, जीन्स की फ्रंट पॉकेट में रखो। सलवार पहनती हो, सूट पहनती हो, सूट्स में पॉकेट बनवा लो। साड़ियां पहनती हो तो साड़ीज में भी पॉकेट बनवा लो। लेकिन अपना जो पेपर स्प्रे है, एक औजार जो है, हथियार जो है, उसको हैंडी रखना है। कभी भी तुमको थोड़ा सा इंट्यूशन भी होता है तो जस्ट एकदम अलर्ट हो जाओ कि हाँ कुछ होने वाला है। फटाफट से पब्लिक प्लेस पहले तो ढूंढना है कि पब्लिक प्लेस में ही आपको जाना है। जब तक आपको सेफ्टी ना लगे, ठीक है, जब तक आपको लगे कि आप सेफ एग्जिट कर सकते हो, तब तक वहीं पब्लिक प्लेस में रहो, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लगे कि डाउटफुल है कि बाहर कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, कैब बुक करा लो, पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो, इमरजेंसी नंबर मिला लो, उसके बाद ही अपना एग्जिट करो, ठीक है। पेपर स्प्रे बिल्कुल रेडी रखना, उसकी प्रैक्टिस कर लो घर पे पहले। ये नहीं कि आपको पेपर स्प्रे चलाना ही नहीं आता, जब जरूरत पड़ी, ये काम नहीं होने हैं, ठीक है। तो अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए हमको पूरे तरीके से रेडी रहना है, ठीक है। इमरजेंसी नंबर आपको पता होने चाहिए। बिल्कुल फ्रंट में सबसे ऊपर आपके पेरेंट्स का नंबर होना चाहिए, पुलिस का नंबर होना चाहिए, किसी का भी ऐसा नंबर जो आपका फोन फटाफट उठा सके, ठीक है। तो हमको कुछ जो है अपनी तरफ से अब हमको ये सब कुछ अपने हाथ में लेना होगा, ओके, क्योंकि हमारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आने वाला। जस्ट बी श्योर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सेकेंड थिंग,
अपनी डाइट का ध्यान रखो, ठीक है। हम इतने कमज़ोर नहीं है, हम सबको पता है कि औरतें कभी कमज़ोर नहीं होती। स्टिल अगर 3-4 लड़कों से आपका कभी सामना हो जाए तो घबराना नहीं है, अपनी डाइट अच्छी करके चलो, ठीक है। डेली का अच्छी डाइट लो, अंदर से स्ट्रांग बनो, और कुछ करो ना करो, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जरूर लो, कहीं आसपास अवेलेबल है। सेल्फ डिफेंस थोड़ा बहुत जरूर सीखो, एटलीस्ट इतना कि जितने बंदे आपके आसपास आ रहे हैं, भगवान ना करे कभी ऐसा, जितने बंदे आपके आसपास हैं उन सबको मार गिरा के कहीं आप सेफ प्लेस पे पहुंच सको, इतना आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी है। कोई अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब से करो, डेली एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, पर इन सब चीज़ों को ज़रूर रेगुलर बेसिस पे अपने लाइफस्टाइल में ढालना पड़ेगा। आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी अगर इस देश में आपको सेफ्टी के साथ रहना है, आराम से आप रहना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको माननी ही पड़ेंगी। थर्ड थिंग, कभी भी आप निकल रहे हैं ऑफिस से लेट हो गए हैं, ठीक है, सुनसान सड़क मत लीजिए जहां कोई बंदा नहीं दिख रहा है आपको, कोई कन्वेंस नहीं दिख रहा है, कोई व्हीकल नहीं दिख रहा है, नहीं जाना ऐसी जगह से। पब्लिक प्लेस ही प्रेफर करना है कि हमको पब्लिक प्लेस से अलग नहीं रहना है, भीड़ वाले इलाके में से ही हमेशा निकलना है। कोशिश करिए कि ज़्यादा रात के अंधेरा ना होने पाए। सेकंड, एक ही रूट को कभी भी फॉलो नहीं करेंगे हम, ओके। एक रूट फॉलो नहीं करेंगे, हमेशा 2 से 3 दिन के अंदर रूट्स आपको चेंज करने होंगे, ओके। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने आप को कॉन्शियस रखना है। ये नहीं ईयरफोन कान में लगाया और ये गाने सुनते हुए जा रहे हैं अपने फैंटेसी वर्ल्ड में, उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। बी कॉन्शियस व्हेन यू आर आउट फ्रॉम द हाउस, ओके। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, राइट। उसके बाद आप हमेशा अपने आसपास देख कर चलो, कोई जाना पहचाना चेहरा 2-3 दिन से आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई फॉलो करा है, ठीक है, इमीडिएटली उसकी इंफॉर्मेशन आपको पुलिस को देनी ही है, ठीक है। अपने रास्ते चेंज करने हैं, प्लस पब्लिक प्लेस से ही हमेशा निकलना है, ठीक है। और कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई फॉलो कर रहा है, कुछ भी है, तो फटाफट किसी को भी कॉल लगा दीजिए या पब्लिक प्लेस पे पहुंचिए, ठीक है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचिए जहां पे कोई भी आपको अगर किडनैप करने का प्लान कर रहा है या कुछ भी प्लान कर रहा है, ठीक है। पब्लिक प्लेस पे आपको सेफ्टी ही मिलेगी। चिल्लाने की कोशिश करना है, ये नहीं कि आपको चिल्लाना ही नहीं आता, जितना हो सके पूरे जोर से चिल्लाना है, ठीक है। उस समय आपको जो समझ आए, काटना है, लात मारनी है, औजार से मारना है, जो साथ में जो दिखे आपको, रोड पे पड़ा हुआ पत्थर दिख रहा है वो यूज कर सकते हो, लेकिन अपने माइंड को हमेशा कॉन्शियस रखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा रखनी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, ठीक है। लड़कियों के लिए सुरक्षा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हमारे देश के बच्चों ने कोशिश नहीं करी है, ठीक है। हमारे देश में इंटेलिजेंस की, एजुकेशन की कमी नहीं है। एक बच्चे ने इलेक्ट्रिक शूज बनाए हैं, ठीक है, कि अगर आपको कोई टच करने की कोशिश भी करता है तो उसको शॉक लग सकता है। आई हैव नो आइडिया कि वो कब तक आएंगे या कभी आएंगे कि नहीं भी आएंगे, लेकिन आपको अब एक कमजोर कली बन के नहीं रहना है। तुम दुर्गा हो और तुम्हारे अंदर सारी शक्तियां समाई हैं, अपने आप को कमजोर मत समझो, तुम किसी से कम नहीं हो, ठीक है। तो अब सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमने ही इन सब का संहार करना है, एक एक बंदे का, एक एक बलात्कारी का संहार करना है। नहीं तो ये खुलेआम ऐसे ही घूमते रहेंगे और हमारा जीना मुश्किल कर देंगे, हमारी जिंदगी बद से बदतर बना देंगे। इंस्टेड अब हमको ये सोचना है कि हमने इनकी जिंदगी कैसे बद से बदतर बनानी है। एक एक बलात्कारी का संहार हम खुद करेंगे, अपने हाथों से करेंगे। आज मैं, कल मदर्स डे है, और आज मैं कसम खा के ये बोलती हूँ कि अगर हर लड़की जागरूक हो जाए, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी, अपने देश की बच्चियों की जिम्मेदारी हम उठा लें, तो कोई नहीं रोक सकता हमें, ठीक है। बलात्कार खत्म होंगे, जड़ से खत्म होंगे। और आज आप सबको मेरे साथ मदर्स डे पे ये वादा करना है। जय हिंद, जय भारत।